नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं द पत्रकार वाला। बलरामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के जो भाजपा से प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी न रह के भाजपा के यहाँ के मौजूदा समय के नगर पालिका के अध्यक्ष बन चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से और जिला पंचायत अध्यक्ष से कि क्या कहना चाहेंगे भाजपा की इस बड़ी जीत को, जो 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और वो भी 7599 लगभग 7600 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, खुशी थी, उसी प्रकार से आज बलरामपुर में हम कार्यकर्ताओं के बीच में खुशी है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे धीरू भैया चुनाव जीत गए हैं और भारी बहुमत से हम लोग बहुत खुश हैं। और कमल, हम चाहते हैं कि कमल हमेशा ही खिले और धीरू भैया हमेशा रहें। ये जो बता रहे थे कि इस बार भाजपा का जो समीकरण होता है कि कौन से जात के लोग वोट देंगे, मुझे लगता है इस बार कोई भी जात से हटके इस बार वोट दिया गया है। एक प्रत्याशी को ना कि व्यक्ति को देखकर वोट दिया गया। बस ये पार्टी, हमारा पार्टी प्रत्याशी जो है कितना बड़ा समाज सेवक और मोदी और योगी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति का प्रतिफल है। आपके और यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मेहनत। हम लोग जितनी बार हारे सारे हार का बदला धीरू भाई पूरा करते इस बार। सारे हार का बदला इस बार पूरा हो गया। तो लग रहा है इस बार कमल खिला है और भगवान पूरा नगर पालिका भगवान बिल्कुल बहुत जोश, बड़ा अच्छा संदेश पूरे समाज में गया। बहुत अच्छा मैसेज। योगी जी का एक वाक्य था, ट्रिपल इंजन का सरकार, हो ही गया। देखिए तीसरा इंजन लग चुका। जी जी जी। और वार्ड की मैं बात करूँ तो वार्ड में भी आपने वार्ड में भी हम लोग कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो ये चौथी पूरा बलरामपुर काशी हो गया, पूरा राममय हो गया। और भाजपा के यहाँ पे समर्थक भी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लगातार इन दोनों मेहनत किया और भाजपा को इस लेवल तक पहुंचाया है। मैं जानना चाहूंगा, आंटी आप बताइए कैसा लग रहा है, इतना मेहनत आपने किया और भाजपा अब आज जीत चुकी है। धीरू भैया जीत गए, हमें अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, आप बताइए। हाँ भैया, हाँ धीरू भैया जीत गए, उसका बहुत खुशी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा ने इस बार बहुत सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। ट्रिपल इंजन की। हाँ, चौथा इंजन भी लग गया। चौथा इंजन भी लगेगा, वो भी विजय बनेगा। आंटी आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मैंने यूट्यूब पे देखा आपका। आपने कहा था कि योगी जी आ गए, अब सब कुछ धाराशाही हो गया, सब प्रत्याशी सब कुछ हो चुका है और धीरू भैया जीत चुके हैं और आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सब कुछ खत्म है। हेलो, मैं संध्या सिंहपुर प्रधान बोल रहे हैं। और हम जो है धीरू भैया जब टिकट पाए तभी हमको लगा कि अब काशी, छोटा काशी जो है सफल हो जाएगा, सारे लोग हल हो जाएंगे और वो अकेले रहेंगे। जुनून जो था वो सब एक धराशायी हो गई। एक तरफ हाथी घोड़ा सब हो गया, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ कमल फूल। और आपने भी कहा था कि सब कुछ साफ हो जाएगा और कमल का फूल ही खिलेगा और आज खिल चुका है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। लहरा चुका है, लहर चुका और अपने अच्छे हैं धीरू दादा की बार बार लहरेगा। हमको बहुत खुशी है कि जो धीरू भैया आ गए हैं भाजपा और जीत गए हैं नगर पालिका। मेरा बहुत सुना लग रहा था, हमको बहुत 13 साल का खबरा हुआ है। अब क्या लग रहा है कि नगर पालिका में अब किस तरह का सुधार देखने को मिलेगा? किस तरीके का सुधार देखने को मिलेगा? अब आप लोगों को कैसा लग रहा है कि नगर पालिका में विकास की गंगा बहेगी और धीरू भैया बलरामपुर को एक स्वच्छ और साफ सुथरा बलरामपुर बनाएंगे, आदर्श बलरामपुर बनाएंगे। जब वो नहीं थे नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे, तो मैं अगर गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करिएगा, जो पार्कों की सुविधाएं थी वो सही करा रहे थे, लाइट की व्यवस्था करा रहे थे और भी जो समस्याएं आ रही थी बलरामपुर में वो सब कुछ सही कर रहे थे। आज वो अध्यक्ष पद पे बैठ चुके हैं, एक पद पे बैठ चुके हैं। अब वो क्या उम्मीद है और क्या क्या करेंगे, आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले के जो सरकार के जो आदमी 5 चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने जितनी थी ग्राम समाज की जमीनें थी वो सब तालाब के स्रोत में सारे बेच डाले सर। तो अब हमारे धीरू भैया हुए हैं, एक की जांच होगी और वो सब अंदर जाएंगे, जितने धीरू भैया नाप देन। भैया ये कौन कहा? अभी तो रात धरती अंबर नापे हैं, पूरा बलरामपुर चाप देन धीरू भैया। कहावत क्या जो आपने बोला? गली गुटका नाप देन और धीरू भैया चाप देन। ये देखिए, चुनाव से पहले था कि धरती अंबर नापे है, धीरू भैया चापे हैं। अब आया है एक लोग जेल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जो पिछली सरकारें नहीं करके दिखाई, धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू इन्हीं 5 सालों में करके दिखाएंगे।
धीरू भैया खोते हुए और कौन जीत ही सकता था, मेन बात यही है। बलरामपुर नगर के लोगों ने अपने विकास को चुना है और चुन के अपने विकास का रास्ता खोला है। निश्चित रूप से बलरामपुर बहुत पिछड़ा माना जाता था और बताया जाता था कि बहुत उपेक्षित है। आज के समय जब धीरू भैया जीते हैं, अब क्या लगता है, अब क्या लगता है कि अब उपेक्षित से जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ था वो हटेगा? जी बिल्कुल हटेगा, धीरू भैया हटाएंगे इसको और पूरे दमखम के साथ हटाएंगे। बाबा आप बताइए, बलरामपुर बहुत पिछड़ा माना जाता था, अब बताइए अब क्या होगा जब धीरू भैया आ गए हैं? हम लोग कम से कम नगर पालिका का उद्धार हो गया भाई, भैया होगा। गली गली में रोड नहीं था, परेशानी थी। अब धीरू भैया जीत गए भैया, हम लोग बहुत खुशी हैं भैया। एक विश्वविद्यालय बहुत बड़ा मुद्दा, अब युवाओं से मैं पूछूंगा, आप लोग पढ़ते लिखते होंगे, विश्वविद्यालय के बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा था कि बलरामपुर में नहीं मिलेगा, गोंडा लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ के नेता नहीं सही, यहाँ का कुछ भी नहीं सही है और बहुत उपेक्षित है। और एक नारा भी लगा था गोंडा से कि एड़ी पे उठाए पंजे पे खड़े, बलरामपुर वाले कहते हैं हम गोंडा से बड़े। अब बताइए, आप मुख्यमंत्री जी की बातों को लगता नहीं सुने। उन्होंने बहुत ही विशेष रूप से कहा है कि बलरामपुर में कमिश्नरी के द्वारा यहाँ विश्वविद्यालय दिया जा रहा है। और उन्होंने एक चीज और भी कहा था, गोंडा जैसे गोरखपुर उनका पहला घर है तो बलरामपुर उनका दूसरा घर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे माँ पाटेश्वरी यहाँ साक्षात विराजमान है। अरे ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले को बार बार नापता है। बता रहे थे कि बलरामपुर बहुत पिछड़ा है और बहुत उपेक्षित है। अब धीरू जी जीत गए हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हो चुके हैं, केंद्र में आपका सरकार है, राज्य में अब बलरामपुर के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है कि बहुत पिछड़ा हुआ, वो कैसे हटेगा लगता है? ये पूरा विश्वास है हट जाएगा। इतने अच्छे आ गए हैं धीरू दादा तो हट ही जाएगा। अपना तिरपल का पूरा हो गया सरकार, अब तो आना ही है। 3 इंजन लग गया है और इतनी उम्मीदें भी हैं लोगों से, अगर उम्मीद नहीं पूरी हुई तो क्या होगा? पूरी होगी, उम्मीद है, बिल्कुल विश्वास है हमको विश्वास है, ये उम्मीद पूरा करेंगे मेरे धीरू भैया। क्या लगता है आपको ये उम्मीद कितना जहाँ विश्वास है, जैसे 100% लोग विश्वास 110 वो खरा उतरेंगे, हमको भी विश्वास है। 100 से 110? हाँ 110 तक रहेंगे। जब वो कुछ नहीं थे तब इतना सब सेवा किया सभी लोग का, पब्लिक का, तो उस लायक हो गए कि हम लोग का पूरे देश और जितने हैं नगर का सबको रक्षा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।